दोस्त रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों रेलवे की तरफ से टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और कई आरआरबी की तरफ से उनका एडमिट कार्ड भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। आप जो भी कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन टेक्नीशियन ग्रेड 1 या ग्रेड 3 में हुआ है वो अपना अपना शेड्यूल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहां पर बनाने रहेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड के अंदर इंस्ट्रक्शन यहां पर दिए गए हैं और रेलवे ने खुद बताया कि ये 23 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको यहां पर प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं कि कौन से 23 डॉक्यूमेंट्स है जो यहां पर टेक्नीशियन वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बनवाने रहेंगे। हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, यहाँ पर आपको रेलवे भर्ती के सभी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप ये एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जो भी करंटली एडमिट कार्ड चल रहे हैं, जैसे आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का डीवी एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का डीवी का एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आपको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका ये पोर्टल खुल जाएगा रेलवे का और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर अगर आपको ये चेक करना है कि आपके जो उनका डीवी का शेड्यूल आया या नहीं आया, तो आप यहाँ पर रेलवे एग्जाम लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर जो टेक्नीशियन का यहाँ पर आप देखेंगे एडमिट कार्ड का लिंक रहा और थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे तो टेक्नीशियन का डीवी शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का। तो किसी का भी आप चेक करना चाहते हैं जस्ट यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप आएंगे तो हम देखिए सभी जो आरआरबी उनका बना रखा है। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आरआरबी अहमदाबाद का देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आ चुका है, अजमेर का 3 का आ चुका है और आपके बेंगलोर का दोनों का आ चुका है। तो जिस भी जोन का आपका है आप यहाँ से आकर डायरेक्टली दोस्तों डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हैं, आपको अलग अलग वेबसाइट पर विजिट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखिए ये इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पर एडमिट कार्ड के अंदर दिए गए हैं डीवी के रिगार्डिंग कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया है, यू मस्ट ब्रिंग ऑल द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, यू मस्ट आल्सो ब्रिंग 2 सेट्स ऑफ क्लियर एंड legible self-attested photocopies each of the original certificate document along with this e-call letter। यहाँ पर बताया गया है कि आपको नीचे बताए गए सारे जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर लेके जाने हैं। इसके अलावा 2 कॉपी भी लेके आनी है जो कि क्लियर होनी चाहिए और सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्ट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 10th की मार्कशीट है या आधार कार्ड है तो उसका कॉपी आपको करवा लेना है अच्छा सा प्रिंट में और नीचे की तरफ आपको साइन यहाँ पर कर देने हैं, उसे हम सेल्फ अटेस्ट यहाँ पर बोलेंगे। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पर आपको लेके आने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला डॉक्यूमेंट जो है वो आपका मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपका 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट। और ये जो मार्कशीट है वो किसके काम आएगी, वो दोस्तों आपके काम आएगी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में, ठीक है। यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आपको 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। इसका मतलब है कि 10th की मार्कशीट जरूरी है, कंपलसरी है। इसमें देखिए आपका नाम, फादर नेम और मदर्स नेम ये यहाँ पर एग्जैक्ट सेम होना चाहिए जो आपने फॉर्म भरा है उसके अंदर। अगर यहाँ पर कुछ भी आपका जो फॉर्म भरा है उसमें अगर कुछ भी दोस्तों डिफरेंट चीज पाई जाती है तो आपको रिलेवेंट एफिडेविट यहाँ पर बनवा रहेगा मजिस्ट्रेट या नोटरी से स्टाम्प के पेपर के ऊपर, और ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपके फॉर्म भरते टाइम पे कुछ भी चीज आपने गलत भर दी है आप एफिडेविट कैसे बनवा सकते हैं इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, उसको आपको चेक कर लेना है। अगला जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको चाहिए 10+2 यानी कि आपकी 12th की मार्कशीट आपको चाहिए या इसके इक्विवेलेंट जो भी सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर नीड रहेगी। जैसे मान लीजिए जो ग्रेड 1 वाले हैं उनको यहाँ पर 10+2 से उन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है, या आपके ITI वाले हैं तो ITI डिग्री जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने फॉर्म भरते टाइम पे डाला है ना वो सारा आपको लेके जाना रहेगा। इसके अलावा ए यूनिवर्सिटी डिग्री, यहां पर देखिए यूनिवर्सिटी डिग्री किसको चाहिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1, क्योंकि वहां पर जो आपके BSc वाले थे वो भी यहां पर एलिजिबल किए गए थे तो यहां पर वो उनके लिए नीड रहेगी। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 से हैं और अगर उन्होंने ITI से फॉर्म भरा है तो दोस्तों आपको इसकी नीड नहीं रहेगी। आगे यहाँ पर देखिए द एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर देखिए जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है सारे के सारे जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे लगाए हैं वो सारे के सारे आपको ले जाने रहेंगे। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है यानी कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ITI, ग्रेजुएशन, बीटेक, जो भी दोस्तों आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है और जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे डाला है वो सारे लेके जाइएगा। इसके बाद बात करें दोस्तों ये आपके आ जाएंगे कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग। यहां पर देखिए SC ST का सर्टिफिकेट, OBC नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट ये आपको यहां पर चाहिए, नॉन क्रीमिलियर का सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। इसके अलावा यहां पर EWS का
ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों का, तो यहां पर ये सारे के सारे आपके कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग है, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपको ये फॉर्मेट कहां से मिलेंगे, आपको देखिए दोस्तों रेलवे के फॉर्मेट में ही यहां पर ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने रहेंगे, या ऑनलाइन जो बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में वो दोस्तों आपको बनवाने रहेंगे। अगर दोस्तों आप डॉक्यूमेंट की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनके बारे में मैं आपको बता दूं कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे तो ये इंपोर्टेंट फॉर्मेट्स का मैंने एक सेक्शन बना रखा है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों रेलवे के काम के जो भी यहाँ पर इंपोर्टेंट फॉर्मेट है सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सेल्फ डिक्लेरेशन है, एससी एसटी का ईडब्ल्यूएस, जो भी दोस्तों यहाँ पर आपको डीवी में नीड रहेगी सारे के सारे दोस्तों मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। तो यहाँ से जाकर दोस्तों डायरेक्टली आप इनको डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हीं फॉर्मेट्स में इनको बनवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ओबीसी नॉन क्रिमिनल के संबंध में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब आपने फॉर्म भरता उस समय भी आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए, वो भी आपको चाहिए और लेटेस्ट भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। ये यहाँ पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग हो गए। अगर आप ईबीसी पे आपने क्लिक किया है तो आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, या तो ईबीसी का सर्टिफिकेट या फिर बीपीएल कार्ड या फिर इज्जत एमएसटी, तीनों में से एक भी होगा तो दोस्तों आपका चलेगा। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी का डिक्लेरेशन, ठीक है, ये आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवाना रहेगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट मैं आपको वहां पर अवेलेबल करा दूंगा, डिक्लेरेशन जो है डिक्लेरेशन अवेलेबल करा दूंगा, इसको आपको जो है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवाना है और डिक्लेयर करना रहेगा। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन का ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होगा और आइडेंटिटी कार्ड एक्स सर्विसमैन का वो आपको देना पड़ेगा। आगे यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट अगर कहीं भी जॉब लिया है, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद, तो वो आपको यहाँ पर बताना रहेगा कि अगर आपने फॉर्म भरते टाइम अगर कहीं भी जॉब ली है तो वो आपको यहाँ पर बताने रहेंगे। यहाँ पर देखिए अगर कोई विकलांग कैंडिडेट है तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हैं वो आपको प्रस्तुत करने रहेंगे, तो उनके फॉर्मेट भी मैंने अवेलेबल कर रखे हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपको प्रस्तुत करने रहेंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर एनओसी की आवश्यकता होगी, ठीक है, एनओसी विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर इन केस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय। अगर आप कहीं पे सर्विस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एनओसी की आवश्यकता रहेगी और एनओसी के अंदर आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी यहाँ पर लिखी हुई होनी चाहिए। आगे यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर आपने आपका नाम चेंज किया है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं नाम चेंज कर देते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिफरेंट आ जाता है नाम के अंदर। अगर आपने नाम चेंज किया है तो उस स्थिति में कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट या गेजेट नोटिफिकेशन आपने निकलवाया है वो आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना रहेगा। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो रहता है, अगर आप 15 साल से बाहर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर से तो उस स्थिति में आपको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रस्तुत यहाँ पर करना होता है। तो अगर आपके ऊपर अप्लाई होता है तो आप ये जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है बनवा के रखें। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर देखिए क्या है कि ये सिटीजनशिप का आपका मांग सकता है, ये सबसे नहीं मांगेंगे। ध्यान रखना जो कैंडिडेट इंडिया के बाहर के हैं, रेलवे में क्या आता है जैसे नेपाल भूटान, इनके कैंडिडेट को भी यहाँ पर एलिजिबल किया जाता है, वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो उनके लिए सिटीजनशिप के लिए आपको जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो आपका फॉर्मेट दिया गया है वो आपको बनवाना रहेगा। आगे यहाँ पर देखिए अगर आप जुडिशियल सेपरेशन हुए हैं या डाइवोर्स वगैरह लिया है तो उस स्थिति में आपको इसका सर्टिफिकेट यहाँ पर एफिडेविट यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप वीडो हैं तो वीडो कैटेगरी से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं या वीडो हैं उस स्थिति में आपको यहाँ पर अपने स्पाउस का डेथ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट अवेलेबल विद दिस कैंडिडेट, इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो जो आपको लगता है कि भाई ये जरूरी है तो वो आपको प्रस्तुत यहाँ पर करना रहेगा। तो ये आप देखेंगे 21 सर्टिफिकेट है जिनकी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे और डॉक्यूमेंट्स है जो यहाँ पर नीचे बता रखे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 6 लेटेस्ट फोटो, जी हाँ दोस्तों ये आपको 6 फोटो लेके जानी है और ये आपके 3 महीने से ज्यादा पुरानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। 3 महीने से ज्यादा पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब लेटेस्ट फोटो आपको लेके जानी है। इसके अलावा देखिए जो आपका सीबीटी एग्जाम हुआ था तो सीबीटी एग्जाम का जो ई कॉल लेटर था तो उसका हाफ पोर्शन आपको रिटर्न में दिया होगा एग्जाम सेंटर वालों ने, तो जो हाफ पोर्शन है वो आपको यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर वाला जो पोर्शन है एक कॉपी उन्होंने रख ली होगी और एक आपको यहाँ पर दिया होगा वो आपको लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है,
आधार कार्ड ओरिजिनल तो लेके जाना ही है, उसका फोटोकॉपी भी बोथ साइड का आपको लेके जाना रहेगा। तो ध्यान रखना, ये तो आपका डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको लेके जानी है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम और पढ़ लेते हैं। यहां पर देखिए, इफ यू फेल टू प्रोड्यूस द अबव मेंशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, योर कैंडिडेट इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड और नो फर्दर करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन इन दिस मैटर। यहां पर बता रखा है कि आपको जो निर्धारित समय दिया गया है डीवी के लिए, अगर उस दिन आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आते हो तो आपको अलग से कोई टाइम नहीं दिया जाएगा और आपका कैंडिडेचर जो है वो भी कैंसिल किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं सारे के सारे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर तैयार करवा के रखें। दोस्तों बता रखा है कि जिन भी कैंडिडेट को डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई उन्हें यहाँ पर रेलवे में अपॉइंटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्दर जो प्रोसेस होने वाली है वहां पर मान लीजिए वो कैंडिडेट बाहर हो गए डीवी मेडिकल में तो उनको जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखिए बता रखा है जो भी एस सी एस टी वाले हैं उन्हें यहाँ पर ट्रेवल अथॉरिटी यहाँ पर मिलने वाली है, फ्री ट्रेवल पास, तो उनका भी आप बेनिफिट यहाँ पर उठा सकते हैं। ठीक है, और उसको बेनिफिट उठाने के लिए आपको ओरिजिनल जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। आपका जो डीवी और मेडिकल होगा उसमें आपको 24 रुपये फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी, तो 24 रुपये फीस आपको देनी पड़ेगी जब आपका डीवी हो जाएगा उस समय। अब ये यहाँ पर कहाँ पर आपको देनी पड़ेगी, तो जहाँ भी आपका डीवी हो रहा है, ठीक है, तो उसके आसपास जो भी रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन पे आपको जाना है और वहां पर आपको 24 रुपये का MR, ठीक है, मनी रिसिप्ट आपको लेके आना पड़ेगा। आप जाकर बुकिंग जहाँ काउंटर है वहां पर बोल देंगे कि मेरे को ऐसे रेलवे का डीवी मेडिकल हो रहा है, 24 रुपये का वो बनवाना है MR, तो आपको बना के दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर बता रखा है कि भाई जो रेलवे डीवी मेडिकल है उसमें 4-5 दिन का टाइम लग सकता है, तो आप उसी हिसाब से रहने की व्यवस्था करें। और यहाँ पर देखिए अलग से ब्लॉक डेट दे रखी है, अगर कैंडिडेट यहाँ पर किसी कारण से एब्सेंट हो जाता है निर्धारित समय से तो अलग से टाइम भी दिया गया है। ठीक है, वो सबका अलग अलग है। ठीक है, सभी आरआर भी अपने अपने हिसाब से डीवी मेडिकल करवा सकते हैं और सबका डेट अलग अलग है, सभी यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, किसी प्रकार का हेल्प चाहिए कमेंट कीजिए, सजेशन है तो भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।